बीजेपी के जम्मू कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का गुरुवार देर रात निधन हो गया है। देवेंद्र सिंह राणा ने 59 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। वहीं उनकी मौत की सही वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। राणा के भाई केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दुख के इस समय में उनके आवास पर पहुंचे और तमाम नेता पहुंचकर उन्होंने शोक जताया। बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा 2011 में जम्मू संभाग के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं। 2014 में जम्मू संभाग में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केवल 3 सीटें जीती थी, जिसमें नगरोटा सीट से राणा ने जीत दर्ज की थी। फिर 2022 में देवेंद्र राणा बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ी बात यह है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही देवेंद्र राणा का कद बढ़ता रहा। साल 2022 में हिमाचल प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव होने थे, देवेंद्र राणा को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ऐसा माना गया कि काफ़ी कम समय में राणा बीजेपी हाईकमान के भरोसेमंद हो गए। जेपी नड्डा के साथ भी उनके काफ़ी अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, देवेंद्र सिंह राणा के असामयिक निधन के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। उनके निधन से हमने एक देशभक्त और व्यापक रूप से एक ऐसा नेता खो दिया है जो जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध थे। साथ ही उन्होंने कहा, मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर दुख जताया है। देवेंद्र सिंह राणा व्यवसाय से राजनीति में शामिल हुए थे। नगरोटा सीट को उनका गढ़ माना जाता था। वो वहां से 3 बार विधायक चुने गए। साल 2021 में देवेंद्र सिंह राणा ने एनसीपी का साथ छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसी के साथ पार्टी ने उन्हें साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में टिकट दिया और उन्होंने अपना जादू एक बार फिर दिखाया और बम्पर वोटों के साथ जीत हासिल की। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने देवेंद्र राणा के निधन पर कहा कि जो समाचार मिला है वो बहुत दुखद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि वो इस तरह से हमें छोड़कर चले जाएंगे। जम्मू को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमेशा जम्मू की बात करते थे। परिवार में एक मातम होना स्वाभाविक बात है। इसके अलावा बीजेपी नेता अरविंद गुप्ता ने भी देवेंद्र राणा के निधन पर दुख जताया है। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है दोनों नेताओं ने। राणा साहब एक कदावर नेता थे। उनके मेरे साथ तो निजी संबंध थे, लेकिन उनके हर व्यक्ति के साथ एक पर्सनल टच था और उन्होंने छोटा बड़ा कर उनके साथ बैठ के ऐसा लगता नहीं था वो कोई छोटा या बड़ा है। उन्होंने कोई अंतर नहीं रखा। 23 तारीख को हम इकट्ठे थे। 23 तारीख को उनका फोन आया, कहते अरविंद मैंने तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाना है तो तेरी परमिशन के बगैर नहीं मैं जाऊंगा। हम शशि अब्रोल जी के घर गए। उन्होंने पर्सनल टच से उस फैमिली को कहा कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कंसर्न पब्लिक के लोगों के लिए और उस परिवार के लिए। उसके बाद कितना बड़ा लॉस है ये। इस लॉस को कोई आप वो नहीं कर सकते कि कितना बड़ा लॉस है। एक पार्टी में एक बहुत बड़ा स्तंभ था जो चले गया। ये लॉस इनको कोई भी पूरा नहीं कर सकता। काफी टाइम लगेगा। उन्होंने जो एक जगह बनाई थी अपने पार्टी के अंदर और जो उनका कद था, उस कदावर नेता की जगह कोई भी नहीं ले सकता। ये एक पार्टी के लिए बहुत बड़ा लॉस है। जो समाचार मिला है वो बहुत दुखद है और खास करके विश्वास नहीं हो रहा कि वो इस प्रकार से हमें छोड़ करके चले जाएंगे। एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जम्मू को। वो हमेशा जम्मू की बात करते थे। परिवार में एक मातम होना स्वाभाविक बात है। तो हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। और जो जानकारी परिवार के मुताबिक मिली है, अभी वो कब पहुंचेंगे उसी हिसाब से उनकी सूचना दी जाएगी। कितना बड़ा लॉस है। बहुत बड़े देखिए, बड़े उभरते हुए वो नेता थे हमारे और भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं पूरे जम्मू को एक नुकसान हुआ है। तो जो बहुत कुछ ऐसी प्लान्स चीजें सोची गई थी जो अभी अधूरी रह गई।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।